हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 250 क्वेश्चन का ये सेट देखने वाले हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में ये 250 यहाँ आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। 250 का ये सेट देखने वाले हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन हिट करता है। आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लक्ष्य एकेडमी रांची, डायरेक्टर वी कुमार, एक्स गवर्नमेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी, सभी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। सुबह से क्लास लेते लेते एक्चुअली थक चुके हैं, इसलिए अभी बैठ करके आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड कर देना है जो बहुत काम का है, और इस तरह का क्वेश्चन का बहुत सारा सेट अपलोड कर देंगे। और इस सीरीज का यह पहला सेट है। क्लियर? चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी आंखें, क्लियर, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? क्लियर? तो इसका जवाब होगा हिरण। क्लियर? हिरण। दूसरा क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश वही सब देश होता है जो अपने आप को विकसित कहता है। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? क्लियर? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है विद्युत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये जो आप इलेक्ट्रिक आयरन का, जो बहुत बार ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है खासतौर से कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका आविष्कार किसने किया था, तो आपका सही जवाब है हेनरी सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ये बात आपको पता होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर? प्रेशर कुकर के बारे में और भी ये बात बता दें कि प्रेशर कुकर का बना हुआ खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं है बल्कि खाना हाई प्रेशर के कारण खाना फट जाता है। क्लियर? और ऐसे भी प्रेशर कुकर जो है वो एल्युमिनियम का बना होता है, तो एल्युमिनियम जो बर्तन है उसमें खाना नहीं खाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, आप देखे होंगे कि पहले जो है हम लोगों के यहाँ भारत में खास तौर से या तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, लोग खाते थे, या पीतल, कांसा, ये सब का बर्तन में खाना यूज होता था। हमारे पूर्वज लोग उसी बर्तन में खाना खाते थे, लेकिन ये विदेशी लोग आकर के हम लोगों को प्रेशर कुकर पकड़ा दिया कि लो भाई जल्दी इसमें खाना बन जाएगा, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। एक उदाहरण और देना चाहूँगा, पहले हम लोगों के यहाँ खाना गोईठा पर बनता था, जो कि काऊ डंग जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट होंगे तो काऊ डंग, उसको उपलाज भी कहा जाता है, गोईठा, उस पर खाना बनता था। अंग्रेज लोग आया और कहने लगा कि भाई तुम लोग मूर्ख हैं, तुम लोग गोईठा में खाना बना के खाता है। क्लियर? लेकिन वही गोईठा आज विदेशी कंपनी, नाम ले रहा हूँ अमेजन वगैरह पे आप देखिए, वही गोईठा 150-200 रुपया में 4 पीस बेच रहा है। क्लियर? तो भारत में जो भी चीज पहले था वो बहुत काम का था, खैर इस पर बाद में बात करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्लियर, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? आप लोग सभी को पता होगा, ये न्यूटन का नियम है, जो अक्सर ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। क्लियर? नेक्स्ट है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है कौन? गंधक। क्लियर? तांबा या कॉपर जो है उसका शत्रु तत्व यानी उसका दुश्मन तत्व है कौन? गंधक। जहां गंधक होगा, गंधक का इंग्लिश नाम है सल्फर। क्लियर? सल्फर, गंधक का जो इंग्लिश नाम है सल्फर। अगर सल्फर को आप कॉपर का बर्तन के आसपास रख दें
बर्तन में छेद हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्लियर। ये सब अंडर 10th क्लास तक का क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे जनरली हर एग्जाम में जीके के फॉर्मेट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा हेनरी बेक्यूरल ने। ये गलती टाइप हो गया है, यहाँ लिखेंगे हेनरी बेक्यूरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर होगा 5। ये क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो अवतल लेंस के तरह। क्लियर, अवतल लेंस के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा एक समान होती है? सही आंसर है विशिष्ट गुरुत्व। आप इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी पर उतार लेंगे और उतारने के बाद इसको पढ़ेंगे। अगर आप बैठ करके कहीं पर ग्रुप स्टडी करते हैं या किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को भी ये आप जो नोट्स उतारेंगे कॉपी पर, अपना जो कॉपी करेंगे उससे आप क्विज कर सकते हैं। मान लीजिए 2-3 स्टूडेंट का अगर आपका ग्रुप है, 2-3 4 5 कितना का भी ग्रुप है, तो आप 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करके याद कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यानी जस्ट दुगना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जस्ट ये दुगना होता है। प्रतियोगिता परीक्षा में खास तौर से फिर मैं बोल रहा हूँ रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? क्लियर, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये आपको सभी लोग को मालूम ही है, ये सब क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्लियर, थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है, थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो लोहा, आयरन, स्टील में सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर होगा इस्पात। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। क्लियर, मान लीजिए कोई वस्तु, कोई स्टूल घूम रहा है, सराउंडिंग में चारों तरफ घूम रहा है, उस पर अपना बाहों को फैला दिया है और खड़ा है। एकाएक वह अपनी बाहों को सिकोड़ लेता है, यानी इस तरह से वो कर लेता है, तो इस पर स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, स्टूल और तेजी से घूमने लगेगी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो नहीं सुनाई देगी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं सुनाई देगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, होने को हान लिखा गया है, यहाँ पर होने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा का पलायन वेग। क्लियर, चंद्रमा का पलायन वेग इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्त काल कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्त काल अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सारा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेडियो की घुंडी, यानी वो जो उसका स्विच होता है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है सिर्फ अनुनाद के कारण।
अनुनाद दैट मीन्स रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी आप देखे होंगे कहीं पर पार्क वगैरह में गए होंगे तो वहां पर ये चीज आप देखे होंगे क्लियर कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। क्लियर। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षा में, यहां ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि 11.2 किलोमीटर जो है वह पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी का मान है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो वह न्यूनतम स्पीड जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह फिर कभी वापस अब पृथ्वी पर आकर न गिरे, तो इसको एस्केप वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर, एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट, उपग्रह में समय याद करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक स्प्रिंग घड़ी उन लोग लेके जाता है, उसी से उन लोगों को समय पता चलता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में घड़ी वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जो ये वायुमंडल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो या तो बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। दाब का मात्रक क्या है, आंसर है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन, क्लियर, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरना देखे होंगे जहां की जल ऊपर से गिरता है तो वहां पर तापमान बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी बर्फ में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन, -0 डिग्री केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये जो शब्द है बॉटनी, जो आप बायोलॉजी में अक्सर पढ़ते हैं कि भाई वो बॉटनी का स्टूडेंट है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह ग्रीक भाषा है। यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसका यूनिट है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो आपका सही जवाब होगा बैगनी। आप पढ़े होंगे बिग बायोर में, VIBGYOR। क्लियर। सबसे ज्यादा जो लाइट का फैलाव होता है, जो सबसे दूर तक दिखता है, वो है रेड। क्लियर। उसके बाद जो सबसे कम दिखता है वो है बैगनी, सबसे कम दिखने वाला बैगनी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैगनी से हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो अभी तो दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि बहुत कम है, लेकिन बहुत कम दूरी है कैमरे का, लेकिन सबसे ज्यादा फैलाव का अगर बात करें तो ये है बैगनी। आप पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, ध्यान दीजिएगा सॉरी, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि फ्रिज का दरवाजा यदि खोल दे तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिज में बर्फ जमता है, फ्रिज का पानी अगर आप पीते हैं तो ठंडा लगता है, लेकिन अगर उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेटस
जो इसी के नाम पर चिकित्सा शास्त्र में शपथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेटस, है ना, याद रखेंगे हिपोक्रेटस। नेक्स्ट है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे, इसको मिटा देते हैं, ये फालतू का आ गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाम उल्टा है ना। जैसे दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? तो दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है। वास्तव में इसका नाम होना चाहिए था निकट दृष्टि दोष, लेकिन पता नहीं कौन साइंटिस्ट, कौन वैज्ञानिक इसको ऐसा नाम रख दिया, समझ में नहीं आता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो ये दूरदृष्टि दोष लगता था कि दूर का चीज नहीं दिखेगा आदमी को, लेकिन उल्टा होता है। दूरदृष्टि बोलेगा तो निकट का नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो दूर का नहीं दिखेगा। क्लियर? इससे बढ़िया साफ साफ बोल देता कि भाई दूरदृष्टि दोष में दूर का लोग को नहीं दिखेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस क्या है? उत्तल। अगर मान लीजिए कोई किताब ऐसे रखा है, इसके ऊपर आप कोई लेंस लगाकर देख रहे हैं, लेंस जैसे जैसे ऊपर उठाइएगा अगर उसका अक्षर बढ़ते चला जाएगा तो इसका मतलब है कि उस लेंस का नाम क्या है? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस है अवतल। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये कॉपी है, सपोज करिए कि ये कॉपी है, इसके ऊपर कोई लेंस रखे हैं, तो ऊपर जैसे जैसे उठाएंगे, अगर इस तरह से अगर उठाते हैं और अक्षर का आकार अगर छोटा दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब है कि वो अवतल लेंस है। क्लियर? नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो वो ऑप्शन हम लिखे नहीं है, तो न्यूट्रॉन जो है, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पर बात को समझिए, ये जो न्यूक्लियस का नाभिक है, यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूमता है और अपने ऑर्बिट में, अपने कक्षा में। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। क्लियर? ये सब आप पढ़े ही होंगे। बस देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन हल्का ही आता है जीके का, लेकिन आपको जो है कम से कम उतना क्वेश्चन जानना चाहिए। तो इस तरह से जब आप इस क्वेश्चन को सेट को आप बनाएंगे या मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका जवाब देंगे, जैसे क्वेश्चन देख करके, जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब देंगे तो आपको याद हो जाएगा, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। नेक्स्ट, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या आ गया, इसको मिटा दिया। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। क्लियर? ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के चक्कर में मत रहिएगा, इसे याद कर लीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। डायोप्टर से हम लोग लेंस का क्षमता मापते हैं। नेक्स्ट है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है: रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, थोड़ा सा ये सट गया है। देखिए, मीटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों, ये क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो आपका आंसर होगा प्रोटीन का एमिनो एसिडों में विघटन। यानी कि प्रोटीन जब एमिनो एसिड में उसका विघटन हो जाता है तो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया
है तो ये खाना पचाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एक टेलीविजन, यहाँ देखिए टाइपिंग में गलती हो गया है, टेलीविजन हो गया है, तो टेलीविजन यानी कि टीवी है ना, टीवी। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह ग्रह कौन सा है? तो आपका जवाब होगा बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एक एंजाइम है, मैंने एक एंजाइम पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप उसको जरूर जाकर के देख लेंगे, क्योंकि एंजाइम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उस एंजाइम वाले ये वीडियो में सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और वहां पर मैं एक सुपर ट्रिक्स भी दिया हूं, जिससे कि आप मानव शरीर में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं आप उसमें आराम से उसको देख लेंगे। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वहां के लोग ज्यादातर पीड़ित होते हैं बेरी से। बेरी किसका रोग है? तो दांतों का, मसूड़ों का रोग है, जहां की मसूड़ा का क्षय हो जाता है वैसे रोग से। इसलिए पॉलिश्ड चावल नहीं खाना चाहिए। पहले भारत में सभी लोग अपने खेतों से चावल उगा करके खाता था, लेकिन अब क्या है, मिल में ले जाता है, उसको थोड़ा पॉलिश कर देता है, ऊपर वाला जो चावल है उसको छील के हटा लेता है, वही उसका मेन चीज होता है खाने वाला, तो उसको हटा लेता है और पॉलिश दे देता है, और हम लोग को लगता है कि पॉलिश चावल बहुत बढ़िया है, बड़ा आदमी लोग खाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड शरीर में मात्रा बढ़ गया तो थकान महसूस होगा, लगेगा दिन भर सुतले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है तो ये एक दूरी मापने का है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ये ऑप्शन में था किसी एग्जाम में, इसलिए उस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बता दिए। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ ध्यान दीजिए, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन, और ज्यादातर हम लोग सिलिकॉन के लिए किस पर निर्भर है? चाइना पर। क्लियर? और हर बार जब दिवाली आता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर सरकार भी उस बात को भूल जाता है और सरकार ये आग्रह करता है हम लोगों से कि हम लोग सामान ना खरीदें, तो हम लोग झोला लेके थोड़ी जाते हैं चाइना सामान खरीदने के लिए। और भारत में जो टेक्नोलॉजी है वो विकास तो कर रहा है, लेकिन चाइना के मुकाबले ज्यादा विकास नहीं है, तो सिलिकॉन के लिए हम लोग सबसे ज्यादा निर्भर चाइना पे है। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन रिलीज करती है, हाइड्रोजन निकालती है, उस धातु का नाम है जिंक। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर है लैमार्क। सही आंसर है लैमार्क तथा टेबेरेंस ने। कार्य का मात्रक है जूल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा टेबेरेंस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर्स का नियम क्लियर? आप लोग पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, याद कर लीजिएगा। इन जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। क्लियर? सारा चीज को समझा करके बढ़िया से, क्योंकि अभी
अगर इसको जल्दी देखा नहीं गया, 250 क्वेश्चन है, अगर देखा नहीं गया समझा करके तो पता चलेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे कहते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का वह गुण होता है जिसके चलते कोई भी लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, यानी कम से कम जगह में। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए बात को, मान लीजिए हम लोग ठंडा के दिन में सोते हैं तो एकदम सिकुड़ करके ऐसे ऐसे करके सोएंगे रजाई के अंदर घुस करके, और गर्मी में सोते हैं एकदम हाथ फैला करके, पंखा चला करके। क्लियर। तो लिक्विड भी यही चाहता है कि एकदम अपने आप को हर तरफ से सिकुड़ ले। मान लीजिए आप देखे होंगे कि वर्षा का बूंद कभी भी इस तरह का ट्रायंगल तरह का या दूसरा तरह का नहीं होगा, कारण क्या है? सरफेस टेंशन। क्लियर। पृष्ठ तनाव, इसको याद रखेंगे। पृष्ठ तनाव क्या है? तो पृष्ठ तनाव किसी भी लिक्विड का वह गुण है जो हर तरफ से, एक जगह भी खाली नहीं रहेगा, हर तरफ से इस लिक्विड को दाबता है। तो दाबेगा तो क्या हो जाएगा? सब गोल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग एक समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लेकिन वो पैकेट पृथ्वी पर किसी भी चीज का पैकेट को अगर फेंके, किसी भी चीज को फेंके तो वो पृथ्वी पर आकर नहीं गिरेगा, वो साथ साथ चक्कर काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से, ध्यान दीजिए, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। क्लियर। वह विज्ञान, ये क्वेश्चन है, इसका एक्चुअली क्वेश्चन 1 2 3 जो लिखे थे वो छपा ही नहीं, तो इसलिए पॉइंट यहाँ देख रहे होंगे कि ये सब पॉइंट बन गया है। तो क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है वो कहलाता है जीव विज्ञान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। ये जो काई है ना, जो लग जाता है पानी वाला जगह में, जो काई लग जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? क्लियर। पर्यावरण का ये क्वेश्चन लगता है 2 बार हो गया है, छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़ दीजिए, इसको हम अगले दिन बता देंगे क्योंकि पूरा बढ़िया से समझा करके ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अस्थायी कण है? तो ऑप्शन रहेगा तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है ना। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। ये जो आजकल फैशन नहीं हो गया है, बड़ा बड़ा पेड़ सब काट दे रहा है और छोटा छोटा पेड़ जो है घर में रख रहा है, जैसे मनी प्लांट, ये सब, कि भाई हमको ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन बड़का पेड़ न देगा ज्यादा, तो जो छोटा छोटा पेड़ जो सजावटी पेड़ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, आर्बोरिकल्चर इसको बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन है
न्यूटन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, देखिए यहाँ समझिए, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस में मौजूद रहता है, इसे ही न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन क्या है? यानी पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। क्लियर, जिससे कि लकड़ी मिल सके, तो ऐसे जंगलों को एग्रोफॉरेस्ट्री कहा जाता है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाहरी ग्रहों का तथा अंतरिक्ष में जीवन है या नहीं, इस चक्कर में साइंटिस्ट लोग परेशान रहता है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर है थोरियम का। क्लियर। या इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स बायोलॉजी है ना, साइंटिस्ट लोग परेशान है कि मंगल पे जीवन है कि नहीं, बृहस्पति पे जीवन है कि नहीं। पृथ्वी पे जो जीवन है उसको तो आदमी बढ़िया से जी ही नहीं पा रहा है। पृथ्वी पर जो जीवन भगवान दिए हैं उसमें क्या है, कल परसों देखे न्यूज में देखे थे कि एक महिला का हस्बैंड जो शादी नहीं किया था, वो उसका 35 टुकड़ा करके लाश फेंक दिया। आदमी यहाँ परेशान है, मंगल पे जीवन है कि नहीं, यहाँ धरती पे जीवन किसी को नहीं आ रहा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलाइट किसका खनिज है? तो आंसर है मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, यानी लहसुन में जो एक अजीब सा गंध आता है उसका कारण है सल्फर। सल्फर यौगिक, सल्फर का कंपाउंड है, इसलिए उसमें से गंध आता है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन इसमें रहेगा, देख के नाइट्रोजन अगर आएगा इस क्वेश्चन तो कर दीजिएगा। भारी जल एक प्रकार का क्या है? बंधक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। रक्त जो है वो कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर निम्न का एक उदाहरण है जेल का। क्लियर। ये क्वेश्चन रेलवे में आया था, देख लीजिएगा, कभी कभी पूछता है इस टाइप का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? क्लियर। तो इसका आंसर यहाँ पर देना भूल गए हैं, इसको अगले दिन हम लोग देख लेंगे आंसर। क्लियर। वो जो माचिस जो आप जलाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, ऑप्शन यहाँ लिख देंगे, अगले दिन तो आपको बता देंगे, समझा देंगे। क्लियर। और ऐसे जनरली अगर आप सोचेंगे कि सर अभी क्यों नहीं बता रहे हैं, तो उस पर जो है फास्फोरस जो होता है ना और रेड ऑक्साइड उसका मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं। चलिए, रेड ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो ऑप्शन रहेगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम सबसे हल्का है, सोडियम जो है वो सबसे हल्का है, इसको ध्यान रखिएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर है ना, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किसका दवा निकाले थे? तो चेचक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम है ना, कैडमियम जो है बहुत खराब है, इससे गुर्दा में किडनी में इंफेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो आंसर है क्षय रोग। तो इस तरह से हम लोग शुरू से अंत तक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ शुरू से अंत तक 250 क्वेश्चन देख लिए। इन सारे क्वेश्चन को हम जो इतना मेहनत किए हैं, आप इसको कॉपी पर जरूर नोट करेंगे और साथ साथ इसका क्विज करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और 250 क्वेश्चन का इस तरह का बहुत सारा वन लाइनर्स क्वेश्चन सेट हम कराएंगे और इससे आपका तैयारी खूब बढ़िया से हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पर
1000 से प्लस वीडियो अपलोड किया जा चुका है और एवरीडे 2-3 वीडियो अपलोड होता ही है। तो आप इसको खूब बढ़िया से देख लेंगे शुरू से अंत तक। बहुत ही काम का सारा क्वेश्चन है, तो अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस फर्स्ट पेज कहाँ था वो आपको दिखा दें, वहाँ से आप लिखते हुए आ जाइएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ आइए, हाँ चला गया जी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, शुरू से देखेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। छोड़िए इसको, समेट करके चलिए, यहाँ से आपको उतारना है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। क्लियर। चलिए, और अगर आप लोगों को कुछ पढ़ाई से रिलेटेड पूछना हो तो हमारा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट का स्पेशल किताब अगर आपको लेना होगा तो उसका दाम सिर्फ 250 रुपीज़ है, सिर्फ 250 रुपीज़ है। जिस स्टूडेंट को चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही, नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।